ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः नृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिम्। यः पिबन्त सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मसकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरम। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायण उपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं बालकांडस्य सप्तसप्ततितमः सर्गः अर्थात बालकांड का संपूर्ति सर्ग यानी बालकांड में 77 सर्ग हैं, उसमें से अंतिम सर्ग में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। इस सर्ग में राजा दशरथ का पुत्रों और वधुओं के साथ अयोध्या में प्रवेश, शत्रुघ्न सहित भरत का मामा के यहाँ जाना, श्री राम के वर्ताव से सबका संतोष तथा सीता और श्री राम का पारस्परिक प्रेम, यह सब वर्णन इस सर्ग में महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा किया गया है। तो गते रामे प्रशांतात्मा रामो दाशरथिर्धनुः वरुणायाधमेयाय ददौ हस्ते महायशः। जब जगनी कुमार परशुराम जी के चले जाने पर महायशस्वी दशरथ नंदन श्री राम ने शांत चित्त होकर अपार शक्तिशाली वरुण के हाथ में वह धनुष दे दिया। अभिवाद्य ततो रामो वसिष्ठ प्रमुखान् ऋषीन् पितरं विकलं दृष्ट्वा प्रोवाच रघुनंदन। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि ऋषियों को प्रणाम करके रघुनंदन श्री राम ने अपने पिता को विकल देखकर उनसे कहा, जामदग्न्यो गतो राम प्रयातु चतुरंगी अयोध्या विमुखी सेना त्वया नाथे न पालिता। पिताजी, जमदग्नि कुमार परशुराम जी चले गए। अब आपके अधिनायक अधिनायक अधिनायकत्व में सुरक्षित यह चतुरंगिणी सेना अयोध्या की ओर प्रस्थान करे। रामस्य वचनं श्रुत्वा राजा दशरथः सुतं बाहुभ्यां तं परिष्वज्य मूर्ध्य मूर्ध्न्यपाघ्राय राघवं गतो राम इति श्रुत्वा हृष्टः प्रमुदितो नृपः पुनर्जातं तदा मेने पुत्रमात्मानमेव च। श्री राम का यह वचन सुनकर राजा दशरथ ने अपने पुत्र रघुनाथ जी को दोनों भुजाओं से खींचकर छाती से लगा लिया और उनका मस्तक सूंघा। परशुराम जी चले गए। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ, वे आनंद मग्न हुए। उस समय उन्होंने अपना और अपने पुत्र का पुनर्जन्म हुआ माना। चोदयामास तां सेनां जगामासु ततः पुरीं पताका ध्वजिं रम्यां सूर्योद्भुष्टनिनादितां। तदनंतर उन्होंने सेना को नगर की ओर कूच करने की आज्ञा दी और वहां से चलकर बड़ी शीघ्रता के साथ वे अयोध्यापुरी में जा पहुंचे। उस समय उस पुरी में सब और ध्वजा पताकाएं फहरा रही थीं। सजावट से नगर की रमणीयता बढ़ गई थी और भांति भांति के वाद्यों की ध्वनि से
सारी अयोध्या गूंज उठी थी। सिक्त राजपथारम्याम प्रकीर्णा कुसुमोत्कराम राज प्रवेश सुमुखैः पौरैर्मङ्गलपाणिभिः सम्पूर्णां प्राविशत् राजा जनौघै समलङ्कृताम् पौरै प्रत्युद्गतो दूरम् द्विजैश्च पुरवासिभिः। सड़कों पर जल का छिड़काव हुआ था, जिससे पुरी की सुरम्य शोभा बढ़ गई। यत्र तत्र ढेर के ढेर फूल बिखेरे गए थे। पूर्वासी मनुष्य हाथों में मांगलिक वस्तुएं लेकर राजा के प्रवेश मार्ग पर प्रसन्न मुख होकर खड़े थे। इन सब से भरी पूरी तथा भारी जन समुदाय से अलंकृत हुई अयोध्यापुरी में राजा ने प्रवेश किया। नागरिकों तथा पूर्वासी ब्राह्मणों ने दूर तक आगे जाकर महाराज की अगवानी की थी। पुत्रैरनुगत श्रीमान् श्रीमद्भिश्च महायशा प्रविवेश गृहं राजा हिमवत् सदृशं प्रियम्। अपने कांतिमान पुत्रों के साथ महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ ने अपने प्रिय राजभवन में, जो हिमालय के समान सुंदर एवं गगनचुंबी था, प्रवेश किया। ननंद स्वजनई राजा गृहे कामयी सुपूजितः कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च सुमध्यमा वधू प्रतिग्रहे युक्ता याश्चान्या राजयोषितः। राजमहल में स्वजनों द्वारा मनोवांछित वस्तुओं से परम पूजित हो राजा दशरथ ने बड़े आनंद का अनुभव किया। महारानी कौशल्या, सुमित्रा, सुंदर कटिप प्रदेश वाली कैकेयी तथा जो अन्य राजपत्नियां थीं, वे सब बहुओं को उतारने के कार्य में जुट गईं। ततस्तीतां महाभागाम उर्मिलां च यशस्विनीं कुशध्वज सुते चोभे जगृहुर्नृपयोषितः मंगलालापनैर्होमैः शोभिता सोमवाससः। तदनंतर राज परिवार की उन स्त्रियों ने परम सौभाग्यवती सीता, यशस्विनी उर्मिला तथा कुशध्वज की दोनों कन्याओं मांडवी और श्रुतकीर्ति को सवारी से उतारा और मंगल गीत गाती हुई सब वधुओं को पर घर में ले गईं। वे प्रवेश कालिक होम कर्म से सुशोभित तथा रेशमी साड़ियों से अलंकृत थीं। देवता यतना देवता देवता यतनान्यासु सर्वास्ता प्रत्यपूजयन् अभिवाद्याभिवाद्यांश्च सर्वा राजसुतास्तदा रेमिरे मुदिता सर्वा भर्तृभिर्मुदिता दहः। उन सबको देव मंदिरों में ले जाकर उन बहुओं से देवताओं का पूजन करवाया। तदनंतर नववधु रूप में आई हुई उन सभी राजकुमारियों ने वंदनीय सास ससुर आदि के चरणों में प्रणाम किया और अपने अपने पति के साथ एकांत में रहकर वे सबकी सब बड़े आनंद से समय व्यतीत करने लगी। कृतास्त्राश्च सघन सधना ससुहृजना शुश्रूषमाणा पितरं वर्तयन्ति नरर्षभाः। कस्यचित्त्वथ कालस्य राजा दशरथः सुतं भरतं कैकेयीपुत्रम् अब्रवीद रघुनंदनः। श्री राम आदि पुरुष श्रेष्ठ चारों भाई अस्त्र विद्या में निपुण और विवाहित होकर धन और मित्रों के साथ रहते हुए पिता की सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद रघुकुल नंदन राजा दशरथ ने अपने पुत्र कैकेयी कुमार भरत से कहा, अयं कैकेयराजस्य पुत्रो वसति पुत्रक
त्वां नेतुमागतो वीरो युधाजिन्मातुलस्तव। बेटा, ये तुम्हारे मामा केकय राजकुमार वीर युधाजित तुम्हें लेने के लिए आए हैं और कई दिनों से यहाँ ठहरे हुए हैं। श्रुत्वा दशरथस्यैतत् भरतः कैकयीसुतः गमनायाभिचक्राम शत्रुघ्न सहितस्तदा। दशरथ जी की यह बात सुनकर कैकेयी कुमार भरत ने उस समय शत्रुघ्न के साथ मामा के यहाँ जाने का विचार किया। आपृच्छ्य पितरं सूरो रामं चाक्लिष्टकारिणं मातृश्चापि नरश्रेष्ठः शत्रुघ्न सहितो ययौ। वे नरश्रेष्ठ सूरवीर भरत अपने पिता राजा दशरथ अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम तथा सभी माताओं से पूछकर उनकी आज्ञा ले शत्रुघ्न सहित वहां से चल दिए। युधाजित प्राप्य भरतम भरतम सशत्रुघ्नं प्रहर्षितः स्वपुरं स्वपुरं प्राविशद् वीरः पिता तस्य तुतोषः। शत्रुघ्न सहित भरत को साथ लेकर वीर युधाजित ने बड़े हर्ष के साथ अपने नगर में प्रवेश किया। इससे उनके पिता को बड़ा संतोष हुआ। गते च भरते रामो लक्ष्मणश्च महाबलः पितरं देव संकाशं पूजयामास तुस्तदा। भरत के चले जाने पर महाबली श्री राम और लक्ष्मण उन दिनों अपने देवोपम पिता की सेवा पूजा में संलग्न रहने लगे। पितुराज्ञां पुरस्कृत्य पौरकार्याणि सर्वतः चकार रामः सर्वाणि प्रियाणि च हितानि च। पिता की आज्ञा सिरोधार्य करके वे नगरवासियों के सब काम देखने और उनके समस्त प्रिय तथा हितकर कार्य करने लगे। मातृभ्यो मातृकार्याणि कृत्वा परमयन्त्रितः गुरूणां गुरुकार्याणि काले काले न्ववैक्षत। वे अपने अपने को बड़े संयम में रखते थे और समय समय पर माताओं के लिए उनके आवश्यक कार्य पूर्ण करके गुरुजनों के भारी से भारी कार्यों को भी सिद्ध करने का ध्यान रखते थे। एवं दशरथ प्रीतो ब्राह्मणानैगमास्तथा रामस्य शीलवृत्तेन सर्वे विषयवासिनः। उनके इस बर्ताव से राजा दशरथ वेद वेदता ब्राह्मण तथा वैश्य वर्ग बड़े प्रसन्न रहते थे। श्री राम के उत्तम शील और सद्व्यवहार से उस राज्य के भीतर निवास करने वाले सभी मनुष्य बहुत संतुष्ट रहते थे। तेषामति यशा लोके तेषामति यशा लोके रामः सत्य पराक्रमः स्वयं भूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः। राजा के उन चारों पुत्रों में सत्य पराक्रमी श्री राम ही लोक में अत्यंत यशस्वी तथा महान गुणवान हुए। ठीक उसी तरह जैसे समस्त भूतों में स्वयंभू ब्रह्मा ही अत्यंत यशस्वी और महान गुणवान है। रामश्च सीतया सार्धम विजहार बहून् ऋतून् मनस्वी तद्गतमनाः तस्या हृदि समर्पितः। श्री रामचंद्र जी सदा सीता के हृदय मंदिर में विराजमान रहते थे तथा मनस्वी श्री राम का मन भी सीता में लगा रहता था। श्री राम ने सीता के साथ अनेक ऋतुओं तक विहार किया। प्रिया तु सीता रामस्य दारा पितृकृता इति गुणाद् रूप गुणाद्यापि
गुणाद् रूप गुणाच्चापि प्रीतिर्भूयो विवर्धते तस्याश्च भरता द्विगुणं हृदये परिवर्तते। सीता श्री राम को बहुत ही प्रिय थी, क्योंकि वे अपने पिता राजा जनक द्वारा श्री राम के हाथ में पत्नी रूप से समर्पित की गई थी। सीता के पातिव्रत्य आदि गुण से तथा उनके सौंदर्य गुण से भी श्री राम का उनके प्रति अधिकाधिक प्रेम बढ़ता रहता था। इसी प्रकार सीता के हृदय में भी उनके पति श्री राम अपने गुण और सौंदर्य के कारण द्विगुण प्रीति पात्र बनकर रहते थे। अंतर्गतमपि व्यक्तम आख्याति हृदयं हृदा तस्य भूयो विशेषेण मैथिली जनकात्मजा देवता भी समारूपे सीता श्रीरिव रूपिणी। जनक नंदिनी मिथिलेश कुमारी सीता श्री राम के हार्दिक अभिप्राय को भी अपने हृदय से ही और अधिक रूप से जान लेती थी तथा स्पष्ट रूप से बता देती थी। वे रूप में देवांगनाओं के समान थी और मूर्तिमती लक्ष्मी सी प्रतीत होती थी। तया सराजर्षि सुतो भी कामया समेवानुत्तम राजकन्यया अतीवर शुभे मुदान्वितो विभुः श्रिया विष्णुरिवामरेश्वरः। श्रेष्ठ राजकुमारी सीता श्री राम की ही कामना रखती थी और श्री राम भी एकमात्र उन्हीं को ही चाहते थे। जैसे लक्ष्मी के साथ देवेश्वर भगवान विष्णु की शोभा होती है, उसी प्रकार उन सीता देवी के साथ राजर्षि दशरथ कुमार श्री राम परम प्रसन्न रहकर बड़ी शोभा पाने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्तसप्ततितमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओ श्रीबालकांडं संपूर्णम् श्रीरामचन्द्रार्पणमस्तु। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। यन्मायावतवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्तत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। नानापुराणनिगमागमसम्मतं यत् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः तुलसी रघुनाथ गाथा भावशो निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। श्रीरामचन्द्रो विजयते तदा।